ठीक है, नेक्स्ट। हम सिक्रेशन देख रहे हैं। तो पहला अपन ओरल कैविटी में ही चल रहे हैं, और ओरल ओरल कैविटी में हम क्या देखेंगे सबसे पहले? सलाइवा। ठीक है, सलाइवा। ठीक है, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सीक्रेशन इन दी जीआईटी ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। उसमें हमने सबसे पहले लिया है सलाइवा। तो सलाइवा के रिगार्डिंग हमें क्या क्या पता होना चाहिए? इसका कंपोजिशन पता होना चाहिए, कंपोजिशन। इसके फंक्शन पता होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसका रेगुलेशन कैसे होता है ये पता होना चाहिए। क्लियर? तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए, सलाइवा क्या होता है। तो सलाइवा इज दी फ्लूइड secreted in the oral cavity. Saliva is the fluid secreted in the oral cavity. ठीक है, थ्री सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं अपनी ओरल कैविटी में, तीन है ना। थ्री सलाइवरी ग्लैंड्स होंगी जो सलाइवा का सिक्रेशन कराती है। इनका नाम लिखना, पहला है पेरोटिड, दूसरी है सब मैंडिबुलर, और तीसरी है सबलिंगुअल। पेरोटिड, सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, इसका एक और चीज याद रखना, जो सलाइवा होता है वो मिक्स सिक्रेशन होता है, मिक्स मिक्स सिक्रेशन होगा। मीन्स, ठीक है, इसमें म्यूकस प्लस सीरस दोनों टाइप के सिक्रेशन होते हैं। ऐसे होता है ना, कई बार कई ग्लैंड्स केवल क्या सिक्रेशन कराती है? म्यूकस का सिक्रेशन कराती है, और कई ग्लैंड केवल सीरस का सिक्रेशन कराती है। लेकिन याद रखना, सलाइवा इज मिक्स सिक्रेशन, जिसमें म्यूकस प्लस सीरस दोनों चीज होती है। ठीक है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट आयंस होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आयन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो पोटेशियम, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, और एक आयोडाइड, आयोडाइड। ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट और आयोडाइड। ठीक है, और इसमें टू इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं, टू इंपॉर्टेंट एंजाइम होंगे। पहला होता है टाइलिन। ठीक है, इसको बटाइलिन नहीं पढ़ते हैं, इसको टाइलिन पढ़ते हैं। ठीक है, इसी को अल्फा अमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है, अल्फा अमाइलेज। सेकंड होता है अपना लिंगुअल लाइपेज, लिंगुअल लाइपेज। एक सेकंड, लिंगुअल लाइपेज। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम? हाँ, नेक्स्ट। अब हम देख रहे हैं कि फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। फॉर्मेशन कैसे होता है सलाइवा का? फॉर्मेशन ऑफ सलाइवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी आपको इसका पोटेशियम और ये वाला आंसर मिलने वाला है, बाइकार्बोनेट वाला। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू आया है, वो भी हम सोल्व करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ सलाइवा देखते हैं। देखिए, ये है आपकी सलाइवरी ग्लैंड है ना, कोई सी भी सलाइवरी ग्लैंड हो सकती है, ये उसका डक्ट है। ठीक है, ये उसके एसिनस है। हर सलाइवरी ग्लैंड के एसिनस होते हैं, और वो एसिनस कहाँ जाके मिलते हैं? उसकी ब्लड वेसल्स के पास से।
ठीक है, ब्लड वेसल्स के पास से मिलते हैं। और जो सलाइवा का फॉर्मेशन होता है वो टू टाइप से होता है, एक प्राइमरी सलाइवेशन होता है और एक सेकेंडरी टाइप का। प्राइमरी जो सलाइवा होता है, जो फॉर्मेशन होता है, वो हमेशा ब्लड वेसल से होता है, हमेशा ब्लड वेसल से होता है। तो ब्लड वेसल से हमेशा क्या आता है सलाइवा के लिए, यहाँ से सोडियम, क्लोरीन और वाटर। ठीक है, वाटर, ये माइनस है ना, सोडियम, क्लोरीन और वाटर। ये याद रखना, जो ये डक्ट है ये इम्परमिएबल है, इम्परमिएबल टू H2O, हाइड्रो मतलब वाटर के लिए ये क्या है, इम्परमिएबल होती है, यहाँ से वाटर पास नहीं हो जाएगा, है ना। लेकिन अब क्या होगा, ये प्राइमरी सलाइवेशन होगा और ये कहाँ पे आएंगे, एसिनर में आएंगे, मीन्स डक्ट में आएंगे। जैसे ही डक्ट वाले पार्ट में आते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर, और यहाँ पे है आपका क्लोरीन बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर, क्लोरीन बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर, और यहाँ है सोडियम और पोटेशियम एक्सचेंजर। तो जैसे ही यहाँ सोडियम आएगा, यहाँ से ये सोडियम बाहर चला जाएगा और इसकी जगह पोटेशियम अंदर आता है, पोटेशियम अंदर आ जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे क्लोरीन क्या होगा, क्लोरीन बाहर जाएगा और यहाँ से बाइकार्बोनेट अंदर आएगा। क्लियर। तो अब क्या बचा, यहाँ पर सोडियम की जगह पोटेशियम आ गया और बाइकार्बोनेट, क्लोरीन की जगह बाइकार्बोनेट। दूसरी बात, वाटर आता जा रहा है, वाटर जब यहाँ आ रहा है तो ये क्या है, डक्ट के लिए इम्परमेबल है ना वाटर। तो ये क्या है, यहीं पे ओरल कैविटी है। अब तो ये सलाइवा क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो इसी कारण से जो हमने कंपोजिशन पढ़ा है उसमें पोटेशियम और उसमें बाइकार्बोनेट हमें देखने को मिलता है। क्लियर। प्राइमरी से जो सेकेंडरी सलाइवेशन होता है इसको हम डक्ट मॉडिफिकेशन बोलते हैं, डक्ट मॉडिफिकेशन, डक्ट मॉडिफिकेशन। अभी मैं सब लिखवाऊंगा, है ना। डक्ट मॉडिफिकेशन होता है और उसके थ्रू क्या होता है, सलाइवा यहाँ पर पहुंचता है। क्लियर। तो अब इसको लिखिएगा, फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। तो डेली सिक्रेशन कितना होता है, 800 टू 1500 ml, 1500 ml पर डे सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। उनमें से 99.5%, 99.5% इज ओनली वाटर, ओनली वाटर होता है। जबकि जो 0.5% है उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनमें ये सब आयंस वगैरह सब आ जाते हैं। केवल 99.5% ओनली ऑन क्या है आपका, केवल और केवल वाटर है। ठीक है, नेक्स्ट। pH ऑफ रेस्टिंग सलाइवरी सिक्रेशन इज अराउंड 6 to 6.5, 6 to 6.5, यानी कि जो इसकी pH होती है वो 6 से 6 पॉइंट या 6.5 तक देखने को मिलती है। सलाइवा इज हाइपोटोनिक टू प्लाज्मा, सलाइवा इज हाइपोटोनिक टू प्लाज्मा। हाइपोटोनिक मतलब यहाँ पर वाटर कंटेंट ज्यादा होगा कंपेयर टू सोडियम के कंपेयर में। क्यों, क्योंकि सोडियम क्या हो रहा है, पास आउट हो रहा है। तो ये क्या, जब सोडियम पास आउट हो जाता है तो क्या बचेगा, ओनली ऑन वाटर। और इसी को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। क्लियर। तो लिखो इसको, क्या लिखा है अभी, लास्ट लाइन यही, सलाइवा इज हाइपोटोनिक टू प्लाज्मा, सलाइवा इज हाइपोटोनिक टू प्लाज्मा। और नेक्स्ट लाइन, डक्ट इज इम्परमेबल टू वाटर, डक्ट इज इम्परमेबल टू वाटर। नेक्स्ट हेडिंग, डक्टर, डक्ट मॉडिफिकेशन, या इसको डक्टुलर मॉडिफिकेशन भी लिखा हुआ है कई बुक्स में, तो आप डक्टुलर मॉडिफिकेशन भी लिख सकते हो, डक्टुलर मॉडिफिकेशन तो लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पे याद रखना, जो अगर प्राइमरी आपसे पूछे कि प्राइमरी सिक्रेशन इज हाइपोटोनिक कि आइसोटोनिक, तो प्राइमरी सिक्रेशन इज आइसोटोनिक, आइसोटोनिक। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे सोडियम, और देखो सोडियम तो आ ही रहा है ना, सोडियम के साथ में क्या आ रहा है, साथ में इसकी गर्लफ्रेंड है वाटर, वाटर साथ में आ ही रहा है। तो जो सॉल्यूशन होगा मतलब इक्वल अमाउंट में देखने को मिलेगा वाटर और सोडियम। तो प्राइमरी सिक्रेशन इज आइसोटोनिक बट सेकेंडरी सिक्रेशन इज हाइपोटोनिक। क्लियर? तो इसी लाइन को लिखवा रहा हूँ। प्राइमरी सलाइवरी सिक्रेशन इज प्राइमरी या वाज प्राइमरी salivary secretion was isotonic to plasma, isotonic to plasma, but after ductular modification, it become hypotonic. It become hypotonic because of addition of bicarbonate. बिकॉज ऑफ, अब यहाँ बाइकार्बोनेट आने की वजह से क्या होगा, इसका पीएच जो कितना आ गया 6.65 तक पहुंच गया वो, है ना, पीएच बढ़ गया है ना। तो पीएच किस वजह से बढ़ा, ड्यू टू बाइकार्बोनेट की एंट्री होने की वजह से। तो इस लाइन को लिखो, बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ बाइकार्बोनेट SCO3 पीएच बिकम हायर, पीएच बिकम हायर 6 to 6.5। तो याद रखना इसकी पीएच कितनी होती है, पूछते थे पहले, इस टाइम के एमसीक्यू आते थे कि सलाइवा की पीएच कितनी होगी। तो नॉर्मली आप 6 याद रखना, इसकी पीएच 6 होती है, 6, है ना। नेक्स्ट है, एक कंडीशन होती है जिनको एक्सेसिव, आपने टाइलिज्म की कंडीशन पढ़ी होगी ना, टाइलिज्म, उसको एक और नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, इस कंडीशन को हम बोलते हैं साली साली, एक मिनट लिखता हूं मैं, सालिओरिया, SALIORRHOEA। ठीक है, आपने वो मैं हूं ना मूवी देखी है? मैं हूं ना मूवी में जो प्रोफेसर होता है ना, हर कोई पे स्पाइटिंग करता रहता है, तो वो चीज है ना, सालूरिया, जिसमें बहुत ज्यादा क्या बन रहा है, एक्सेसिव सलाइवेशन हो रहा है। उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे समझिए, यहाँ देखिए, देखिए जब एक्सेसिव सलाइवेशन होगा मीन्स वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा आएगा। तो जब वाटर कंटेंट एक साथ बहुत ज्यादा आएगा, तो जो सिक्रेशंस हैं यहाँ पर, है ना, ये आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पाएगा और यहाँ पे डक्टुलर मॉडिफिकेशन होगा नहीं। जब डक्टुलर मॉडिफिकेशन नहीं होगा, तो इसमें जो पोटेशियम और आपका बाइकार्बोनेट जाना था वो नहीं जा पाएगा। वो जब नहीं जा पाएगा मीन्स क्या होगा, यहाँ पर किसकी कमी होने वाली है सलाइवरी सिक्रेशन में, तो किसकी कमी होगी, पोटेशियम और बाइकार्बोनेट की, पोटेशियम और बाइकार्बोनेट की। ठीक है, तो इसी एमसीक्यू को मैं बता रहा हूँ, ये एमसीक्यू पूछा जा चुका है। एक सेकंड। ठीक है, इसमें लिखिएगा, ये एमसीक्यू है। आप लोगों को आवाज आ रही है ना? विद द इंक्रीज सलाइवरी फ्लो रेट, एमसीक्यू है ना, विद द इंक्रीज सलाइवरी रेट मतलब वही साल्यूरिया या टाइलिज्म, विद द इंक्रीज सलाइवरी रेट which of the following is found to be low in saliva, which of the following to be low in the saliva। पहला है सोडियम, दूसरा मान लो पोटेशियम, तीसरा क्लोरीन, और फोर्थ इज वाटर। तो इनमें से क्या कम होगा, बताइए आंसर।
क्या कम होगा? पोटेशियम, है ना, पोटेशियम कम हो जाएगा एक्सेसिव सलाइवेशन के ड्यूरिंग। क्लियर? ये आंसर है इसका, तो इसी को लिखिएगा। ड्यू टू एक्सेसिव सलाइवरी रेट, result is decrease the ductular modification. Result is decrease the ductular modification. Thus the saliva has a more of saliva has a more, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनमें से ऐसा कौन है जो मतलब ऐसे कौन कौन से हैं जो एक्सेसिव हमें देखने को मिलेंगे। तो पोटेशियम को छोड़ के आपको सब एक्सेसिव देखने को मिलेंगे, सोडियम क्लोरीन एंड वाटर। क्लियर? और ये क्या देखने को मिलेगा? पोटेशियम कम देखने को मिलेगा। तो ये इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं, जिस लैंग्वेज में लिखा रहा हूं मैं। सलाइवा हैज ए मोर ऑफ सोडियम क्लोरीन एंड लेस ऑफ पोटेशियम एंड बाइकार्बोनेट कंपेयर टू नॉर्मल। नॉर्मल के कंपेयर में हमें ये सब कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसी को मैं क्वेश्चन को इस तरह से बना लूं, इन सेकेंडरी सलाइवेशन, अब इसकी एक्सेसिव की बात नहीं चल रही है, नॉर्मल की बात चल रही है। सेकेंडरी सलाइवेशन एक्सेसिव रिच इन, तो पहला है सोडियम एंड पोटेशियम, सेकंड ऑप्शन पोटेशियम एंड क्लोरीन, थर्ड ऑप्शन आपका पोटेशियम एंड बाइकार्बोनेट, एंड फोर्थ ऑप्शन सोडियम एंड क्लोरीन। तो क्या आंसर आ जाएगा अगर सेकेंडरी एक्सेसिव सलाइवेशन हो रहा है? क्या? हेलो, ऑप्शन नंबर पोटेशियम एंड बाइकार्बोनेट, थर्ड। बाइकार्बन है ना, नॉर्मल केसेस में आपका आंसर ये होगा। क्लियर? याद रखना। अब अपन लिखवाने का काम कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, यहीं तक लिख रहे थे, है ना। नेक्स्ट, एंजाइम इन सलाइवा। नेक्स्ट हेडिंग है एंजाइम इन सलाइवा। तो पहला एंजाइम लिखिए टाइलिन या अल्फा एमाइलेज। देखिए अल्फा एमाइलेज क्या करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाता है। एक चीज याद रखना, जो कार्बोहाइड्रेट और फैट है इसका डाइजेशन आपका ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है, सलाइवा में से ही शुरू हो जाता है। बट प्रोटीन का डाइजेशन वो स्टमक में स्टार्ट होता है। ये एमसीक्यू कई बार आ चुका है, ठीक है ना, याद रखना। तो हम एंजाइम लिख रहे हैं, तो दो एंजाइम मिलते हैं, टाइलिन और दूसरा आपका लिंगुअल लाइपेज। तो पहला लिखिए टाइलिन, या इसे हम अल्फा एमाइलेज भी बोलते हैं। फॉर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, ठीक है, के लिए यूज में होता है। और एक और चीज याद रखना, ये एसिड एनवायरनमेंट में ये काम नहीं करता, एसिड एनवायरनमेंट में काम नहीं करेगा अल्फा एमाइलेज। ऐसा क्यों? ठीक है इसके साथ ऐसा। तो जब ये स्टमक में जाएगा, तो देर इज नो फंक्शन। तो लिखिए इसके अंदर इनएक्टिव इन स्टमक ड्यू टू एसिडिक पीएच। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए लिंगुअल लाइपेज। इसके अंदर लिखिएगा कैन डाइजेस्ट अप टू 30%, यानी 30% को क्या करेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। किसका? ट्राइग्लिसराइड्स का। ट्राइग्लिसराइड मतलब फैट का डाइजेशन करेगा अप टू 30%। ठीक है, एंड एक्टिव स्टमक, और एक्टिव स्टमक में भी क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, क्योंकि इसको एसिडिक पीएच से कोई मतलब नहीं है ना, लिंगुअल लाइपेज को। अब क्या होता है, जैसे अपने डेंटल केरीज वगैरह ये हो जाते हैं ना, तो सलाइवा क्या करता है, एक प्रोटेक्शन फंक्शन का भी काम करता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन का भी काम करता है। क्यों करता है ये? क्योंकि इसमें कुछ लाइसोजाइम पाए जाते हैं या कुछ और कंटेंट भी पाए जाते हैं जो क्या करते हैं आपका फॉर दी प्रिवेंशन या डिफेंस का काम भी करते हैं। जैसे डेंटल केरीज हो गया, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, या
माइक्रो इन्फेक्शन होते हैं उनसे। तो इसी के अंदर लिखिएगा नेक्स्ट लाइन, सलाइवा आल्सो कंटेंट, ये सलाइवा ऑल्सो कंटेंट लाइसोजाइम है ना। लाइसोजाइम का आपको फंक्शन अच्छे से याद होगा, 11th 12th में पढ़ा होगा आपने। लाइसोजाइम, ठीक है। क्या फंक्शन होता है इसका, तो इसके आगे लिखिए प्रोटोलाइटिक एंजाइम दैट अटैक द बैक्टीरिया, प्रोटोलाइटिक एंजाइम दैट अटैक ऑन बैक्टीरिया पर अटैक करता है। नेक्स्ट लिखिए थायोसाइनेट आयंस, थायो थायोसाइनेट्स आयन, ब्लड में, ये भी अपने सलाइवा में रहता है। ये क्या करेगा, विच कैन किल बैक्टीरिया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइसोजाइम, विच कैन विच कैन किल बैक्टीरिया, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइसोजाइम। तो ये दोनों का एक सिमिलर फंक्शन होता है। नेक्स्ट लिखिए म्यूसिन, MUCIN, म्यूसिन, सी है ये है ना, सीन, म्यूसिन। ये क्या करता है, ये सलाइवा को ल्यूब्रिकेट करने का काम करता है, तो ल्यूब्रिकेशन में मदद करेगा। और जब सलाइवा ल्यूब्रिकेट होगा उसमें बोलस का फॉर्मेशन होगा, तो हमें डिग्लूटिनेशन में भी हेल्प करता है, डिग्लूटिनेशन में। क्लियर, तो इसको लिखिएगा म्यूसिन द ल्यूब्रिकेंट मटेरियल मेक द फूड स्लिपरी, मेड द फूड स्लिपरी। अब एक चीज याद रखना, मैंने एक चीज और बताई थी, आईजीए नेफ्रोपैथी पढ़ी थी। तो जितने भी म्यूकोजल सिक्रेशन होते हैं उसमें एक एंटीबॉडीज मिलती है, आईजीए एंटीबॉडीज। तो यहाँ पर हमें आईजीए एंटीबॉडीज भी मिलेगी, ठीक है। याद आया आईजीए नेफ्रोपैथी से, आईजी जितने भी म्यूकोजल सिक्रेशंस होते हैं उसमें आईजीए एंटीबॉडीज मिलती है, तो हमें यहाँ पर आईजीए एंटीबॉडीज मिलती है, ठीक है। ये क्या करेगी, तो एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबिन कैन डिस्ट्रॉय द ओरल बैक्टीरिया, कैन डिस्ट्रॉय द ओरल बैक्टीरिया। नेक्स्ट, ठीक है। कुछ ऐसे ब्लड ग्रुप भी देखे गए हैं, कुछ ऐसे ब्लड ग्रुप भी देखे गए हैं, या ब्लड ग्रुप के कुछ ऐसे एंटीजन देखे गए हैं जो भी क्या करते हैं, कई बार एंटीजन की तरह एक्ट करते हैं, है ना, एंटीजन की तरह एक्ट करते हैं। तो उसको इस, ये लाइन लिखवाई दे रहा हूं मैं, है ना, फिर समझाता हूँ। ब्लड ग्रुप एंटीजन्स इन सम पीपुल कॉल्ड एज ए सीक्रेटर्स, सीक्रेटर्स मतलब सीक्रेट करने वाले, कॉल्ड एज ए सीक्रेटर्स, क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, एंटीजेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं म्यूकस इसके अंदर, ठीक है। तो इसको उनको क्या बोल दिया गया, सीक्रेटर्स। ब्लड ग्रुप एंटीजन आर सीक्रेटेड इन सलाइवा, तो कुछ सम पीपल्स में, कुछ लोगों में देखा गया है कि वहां पर भी उनके क्या एंटीजन देखने को मिलते हैं, और ऐसे लोगों को हम सीक्रेटर्स बोलते हैं। नेक्स्ट डालिए फंक्शन ऑफ सलाइवा, नेक्स्ट हेडिंग फंक्शन, फंक्शन ऑफ सलाइवा। तो आप जैसे फंक्शन देख भी रहे हो, है ना। तो पहले लिखिए डाइजेस्टिव फंक्शंस, पहली हेडिंग डालिए डाइजेस्टिव फंक्शन। इसके अंदर देखिए हमने क्या किया, एक बोलस का फॉर्मेशन किया है ना। बोलस का फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि अल्फा एमाइलेज हो गया या लिंगुअल लाइपेज, ये क्या कर रहे थे, प्रोटीन, ये अपना केवल एक्सेप्ट दी प्रोटीन। अल्फा एमाइलेज क्या कर रहे थे, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर रहे थे। और आपका लिंगुअल लाइपेज क्या कर रहा है, फैट का डाइजेशन कर रहा है। दूसरी बात म्यूसिन क्या कर रहा है, ल्यूब्रिकेंट कर रहा है फूड को, जो हमें क्या मदद कर रहा है, स्लिपरी फूड बना रहा है, बोलस फॉर्मेशन कर रहा है। और इससे क्या हो रहा है, डिग्लूटिनेशन में भी हेल्प मिलेगी, ठीक है।
और यही चीज क्या कराएगी आपको, सलाइवा जब ज्यादा होता है तो आपको स्पीच में भी हेल्प करता है, बोलने में मदद करेगा। एज ए डिफेंसिव एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन भी देखा हमने। ठीक है। इसके अलावा और भी फंक्शन होते हैं सलाइवा के। वो क्या है? वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस देखने को मिलेगा। सलाइवा इनडायरेक्टली वाटर बैलेंस भी करता है, अभी मैं बताऊंगा। और दूसरा टेम्परेचर कंट्रोल। टेम्परेचर कंट्रोल में भी किसका रोल होता है? सलाइवा का। तो पहला लिखिए अपना डाइजेशन, डाइजेस्टिव फंक्शन। उसमें हेडिंग डालिए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का आपने देखा ना, टाइलिन प्रेजेंट इन सलाइवा इनिशिएटेड द डाइजेशन। तो यहीं से अपना डाइजेशन शुरू होगा। इन द माउथ। ठीक है, इन द माउथ। नेक्स्ट होता है फैट डाइजेशन। फैट डाइजेशन कौन करवा रहा है? द लिंगुअल लाइपेज इन सलाइवा इनिशिएट द डाइजेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड। इनिशिएट द डाइजेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड इन द इंगेस्टेड फूड, जो भी हमने खाना खाया है उस फूड का। ठीक है। एंड कंटिन्यू टू एक्ट इन एसिडिक पीएच ऑफ स्टमक। और लिंगुअल लाइपेज आपका एसिडिक पीएच में भी अच्छा काम करेगा। नेक्स्ट आपका लिखिए सेकंड फंक्शन, फंक्शन ऑफ ल्यूब्रिकेशन। ल्यूब्रिकेशन का फंक्शन देखने को मिलता है सलाइवा का। तो म्यूसिन इन सलाइवा, म्यूसिन होता है इन सलाइवा, हेल्प इन lubrication of ingested food, help in lubrication of ingested food, the facilitated swallowing of the food, और facilitated the swallowing of the food, और साथ में डिग्लूटिनेशन या swallowing में भी क्या करेगा? हेल्प करेगा। नेक्स्ट फंक्शन लिखिए हेल्प इन स्पीच। हेल्प इन स्पीच, तो इसके अंदर लिखिएगा सलाइवा lubricate oral cavity, saliva lubricate the oral cavity and facilitate the articulation of and facilitate the articulation of tongue, lips and palate। अब सब जब मैं स्पीच कर रहा हूं, अभी बोल रहा हूं, तो मेरी टंग भी यूज हो रही है। ठीक है। और मेरे लिप्स भी यूज में आ रहे हैं और पैलेट्स भी यूज में आ रहे हैं। तो ये सारा काम कौन करवा रहा है? सलाइवा की वजह से हो पा रहा है। क्या? एक लुब्रिकेंट बना हुआ है। ठीक है। उसकी वजह से हमें मदद करता है। नेक्स्ट एप्रिसिएशन इन टेस्ट, फोर्थ हेडिंग टेस्ट में मदद करेगा, है ना। तो सलाइवा एक्ट एज ए सॉल्वेंट फॉर मेनी सब्सटेंस। सलाइवा एक्ट एज ए solvent for many substance, which such substance dissolve in which such substance is dissolved in mouth and come in contact with taste buds and come क्या हाँ substance dissolve in mouth and come in contact with taste bud and taste can be appreciated and taste ना स्वाद can be appreciated। नेक्स्ट डिफेंसिव फंक्शन या प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो वही अपना अभी जो सारा पढ़ा अपन ने, एंटीबॉडीज फंक्शन, लाइसोजाइम का फंक्शन, या फिर अपन ने जो देखा था थायोसाइनेट आयंस का फंक्शन, है ना। तो ये भी क्या कर रहा है? एक डिफेंसिव मैकेनिज्म देखने को मिल रहा है। इसको भी लिखिए फ्लो ऑफ सलाइवा, फ्लो ऑफ सलाइवा हेल्प्स टू वॉश आउट द बैक्टीरिया ऑफ द माउथ। जैसे जैसे सलाइवा का सिक्रेशन होता रहता है तो जो नॉर्मली जो माउथ में बैक्टीरिया है वो भी क्या होते हैं? वॉश आउट होते रहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट लाइसोजाइम एंड थायोसाइनेट्स आयन and IgA antibodies present can attack and kill the bacteria, present can attack and kill the bacteria that cause the dental caries, that cause the dental caries। तो ये इनडायरेक्टली डेंटल कैरीज से भी आपको बचाता है। नेक्स्ट फंक्शन आपका वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस में कैसे मदद करता है कि जब भी मैं बोल रहा हूँ तो धीरे धीरे मेरे को क्या होने लगेगा? ड्राइनेस फील होने लगेगी। जैसे ही सलाइवा का ड्राइनेस फील होने लगेगी तो मुझे क्या पीना पड़ेगा? पानी पीना पड़ेगा। और जैसे मैं पानी पीऊंगा तो मेरे अंदर क्या हो जाएगा? एक वाटर का बैलेंस फिर से क्रिएट हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है? वाटर के बैलेंस में भी मदद कर रहा है। कैसे? क्योंकि सलाइवा कैसा हो जाता है? ड्राई अप हो जाता है। और जैसे ड्राई अप हो जाएगा मैं क्या करूंगा? वाटर इंटेक करूंगा। ठीक है। तो यही है, इसको लिखिए रेगुलर ऑफ वाटर कंटेंट,
रेगुलेशन ऑफ वाटर कंटेंट एंड ऑस्मोलिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड, एंड ऑस्मोलिटी ऑफ द वाटर फ्लूइड। तो ये कैसा एक इनडायरेक्ट फंक्शन है, इनडायरेक्ट फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखिए, हाइपर ऑस्मोलर प्लाज्मा, हाइपर ऑस्मोलर प्लाज्मा मैनिफेस्ट एज ए ड्राइनेस ऑफ द माउथ, मैनिफेस्ट द ड्राइनेस ऑफ द माउथ एंड पर्सन फील थर्स्टी, एंड पर्सन फील थर्स्टी। ठीक है, और अर्ज टू ड्रिंक द वाटर, एंड अर्ज टू ड्रिंक द वाटर। नेक्स्ट लिखिए टेम्परेचर मेंटेनेंस या टेम्परेचर रेगुलेशन। तो आपने ह्यूमंस में तो नहीं होता ये फंक्शन, बट आपने डॉग्स को देखा है ना, वो पेंटिंग करते हैं ना, टंग को बाहर निकाल के देखा होगा आपने। तो वो क्या कर रहे हैं, लोकल टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, लोकल टेम्परेचर को कोल्ड कर रहे हैं। क्या होता है, जैसे आप टंग को बाहर निकालोगे तो जो सलाइवा क्या होता है, इवापोरेट होता है, बाहर निकलता है। और जब इवापोरेट होगा तो वो क्या करेगा, उस एरिया को कोल्ड करता है। तो जो डॉग्स में देखा होगा ना, डॉग क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं। इस वर्ड को बोलते हैं, जीभ को बाहर निकालना और सलाइवा को इवापोरेट कराने को बोलते हैं पेंटिंग, PANTING, पेंटिंग। क्लियर, डॉग्स में देखा है ना। या आपने एकदम से बहुत ज्यादा मिर्च खा ली, हम्म, बहुत ज्यादा मिर्च खा लेते हैं ना, चिली सेजवान चटनी खा ली, तो क्या होगा, एकदम से पूरी जीभ में ना, सेजवान तो खैर इतनी नहीं होती, लेकिन मोमोज की जो चटनी होती है वो क्या होता है, जीभ बाहर निकल जाती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जीभ का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। तो लिखिए इसके अंदर टेम्परेचर रेगुलेशन। ठीक है, ब्रैकेट में हेडिंग डाल लीजिएगा, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमंस, नॉट इम्पोर्टेंट इन ह्यूमंस। अब लिखिए, इन सम एनिमल्स, इन सम एनिमल्स लाइक डॉग, while panting, saliva evaporate from the tongue and local temperature is decreased, and local temperature is decreased, so heat from all over the body is released, so heat over the body is released and body is cooled in this manner, and body is cooled in this manner। तो इस तरीके से बॉडी क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। क्लियर। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, रेगुलेशन ऑफ सलाइवरी सिक्रेशन। बस इसका रेगुलेशन बचा है, फिर इसको खत्म करते हैं। तो रेगुलेशन ऑफ सलाइवरी सिक्रेशन, देखिए अपनी बॉडी में जितने भी सिक्रेशंस होते हैं वो टू टाइप से रेगुलेट होते हैं। एक न्यूरल रेगुलेशन होता है, न्यूरल, और दूसरा होता है आपका हार्मोनल, हार्मोनल। बट सलाइवरी सिक्रेशन की याद रखना, इसका ओनली ऑन पूरी बॉडी के अंदर केवल और केवल न्यूरल रेगुलेशन होता है, न्यूरल रेगुलेशन। इसका हार्मोनल रेगुलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसी लाइन को लिखिएगा। इट इज द ओनली सिक्रेशन, it is the only secretion that control in neural, that is the control in neural, not by the hormonal, not by the hormonal, other all other। नेक्स्ट लाइन लिखिए, दूसरों को भी थोड़ी सी अहमियत दे देते हैं। ऑल अदर डाइजेस्टिव सिक्रेशन हैव द बोथ न्यूरल, हैव द बोथ न्यूरल एंड हार्मोनल रेगुलेशन। एक और चीज, नई चीज आई है ना इसमें, याद रखना, ये जो सलाइवा का सिक्रेशन होता है वो दोनों ही पैरासिम्पेथेटिक एंड सिंपेथेटिक दोनों से ही इंक्रीज होता है। ये भी नई चीज है ना, याद रखना। तो इसको लिखिए, salivary secretion is regulated by, salivary secretion is regulated by parasympathetic and sympathetic nervous system, पैरासिम्पेथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसी में नेक्स्ट लाइन लिखिए, सलाइवा सिक्रेशन इज यूनिक इज दैट, सलाइवा सिक्रेशन इज यूनिक दैट इट इंक्रीज इज इंक्रीज बाय बोथ पैरासिम्पेथेटिक एंड सिंपैथेटिक एक्टिविटी। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, सलाइवरी सिक्रेशन इंक्रीज होगा, चाहे पैरासिम्पेथेटिक एक्टिविटी हो या चाहे सिंपैथेटिक एक्टिविटी हो। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखिएगा इसके बारे में, जो अपना, ठीक है याद रखना इसका, बस ये ठीक है, पैरासिम्पेथेटिक एंड
तो इसका रेगुलेशन कैसे होता है, न्यूरल रेगुलेशन देखने को मिलता है और पैरासिम्पेथेटिक एंड सिंपैथेटिक रेगुलेशन देखने को मिलता है। इसका अगर याद रखना चाहो तो एक चीज और याद रख लेना, जो एर्थ और नाइन्थ क्रेनियल नर्व है, एर्थ सॉरी सॉरी सेवंथ और नाइन्थ क्रेनियल नर्व इसका क्या करते हैं, पैरासिम्पेथेटिक रेगुलेशन करते हैं, सेवंथ और नाइन्थ क्रेनियल नर्व। नेक्स्ट सलाइवरी रिफ्लेक्सेस, ये छोड़ो ना, ये नहीं आएगा। अप्लाइड फिजियोलॉजी, इसकी फिजियोलॉजी कहां पर अप्लाइड होगी, अप्लाइड फिजियोलॉजी। तो इसमें याद रखना, एक तो क्या होता है, आप जब सर्जरी पढ़ोगे ना तो वहां पर एक कंडीशन पढ़ोगे, इसकी पथरी हो जाती है ना, सलाइवरी ग्लैंड में क्या होता है, स्टोन फॉर्मेशन होता है, जिसे हम बोलते हैं सियाल सियालो लीथ, सियालो लीथ। ठीक है, इसके अंदर लिखना थिक सलाइवरी सिक्रेशन, थिक सलाइवरी सिक्रेशन में बी ड्राई अप एट द डक्ट। अपने जो डक्ट बनाई थी ना उसको क्या कर दे, ड्राई कर दें। थिक सलाइवरी सिक्रेशन मे बी ड्राई अप इन द डक्ट एंड फॉर्मिंग ए स्टोन प्लग इन द डक्ट और एसिनाई ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। और एसिनाई ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड में आप इसको सर्जरी में पढ़ोगे, जो आपको सर्जरी पढ़ाएंगे वो इसको बताएंगे, इसको कैसे निकालते हैं वहां पे आप देखोगे। नेक्स्ट अपन ने साइलोरिया तो पढ़ ही रखा है, तो साइलोरिया ये भी क्या है, टाइलिज्म। इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन है, किसी को पता है कौन सी है, बेड़िया का। बेड़िया का। उसमें होता है बेड़िया का प्रोफेशनल में तो, में। उसमें तो कफ ड्यूरिंग होता है ना, कि एकदम से जैसे पेशेंट कफ करेगा वैसे ही क्या होगा उसको, स्पुटम पास आउट हो जाएगा, है हॉस्पिटल ना, में एकदम से वो उसको कंट्रोल, है ना, ड्यूरिंग कफ होता है उसमें। लाइसिनम में भी होता है प्रोफेशनल लाइसिनम। लाइसिनियम है और मर्कसोल, कालिकार सर। पढ़ा है कालिकार में, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है। पर मर्करीज में भी क्या पढ़ते हो आप, हाइपर एक्सेसिव सलाइवेशन पढ़ते हो ना। आप इसके ड्रग्स भी देखते हो कई बार, आप जो प्रिस्क्रिप्शन करते हो कई बार क्या देखते हो, बच्चा रात में जब सोता है तो क्या इसके मतलब लार बहुत ज्यादा बनती है क्या, कई बार आपके प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे भी बेस्ड होता है ना, कई ड्रग में आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, हाइपर एक्सेसिव सलाइवेशन जो ड्रग होते हैं वो सारे आ जाएंगे यहाँ, जहाँ पर सलाइवरी सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, एक एलेंस में एक मेडिसिन है, मुझे जस्ट टाइलिज्म करके वर्ड लिखा है वहां, टाइलिज्म मुझे जस्ट अभी याद नहीं आ रहा है, मैंने बहुत पहले पढ़ा था अभी। ठीक है, तो वो मेडिसिन को भी ऐड कर सकते हो, अब जब आप पढ़ोगे ना एलेंस की नोट तब याद आ जाएगा ये, इसलिए मैंने अभी बता दिया, मैं भी पढ़ूंगा तो मुझे भी याद आ जाएगा। और किसी को याद आ रहा हो तो मुझे बता दो, मुझे भी क्लियर हो जाएगा। है ना, लिखा है लेकिन टाइलिज्म वर्ड, क्लियर। तो थैंक यू फॉर टुडे, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो।